हम इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स यहाँ पर आ जाए। हम चाहते हैं हम हायर स्टडी के लिए जल्द से जल्द निकले। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई जल्द से जल्द तरक्की करें। लेकिन इंतजार इंसान के बदन में जो है वो एक उलझन को पैदा कर देता है। कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, कब मेरा वीजा लगेगा, कब मुझे औलाद मिलेगी, कब मेरी सैलरी बढ़ेगी, कब मेरे माँ बाप यहाँ पर आएंगे, कब मेरे बहन भाई दूसरे बीमारी में जाएंगे, कब हमारे हालात खत्म होंगे, कब बीमारियां खत्म होंगी, कब मुश्किलातें खत्म होंगी। ये जो बीमारी 15 साल से इस बदन के अंदर है, ये कब खत्म होगी। लेकिन यशायाह नबी बयान करता है खुदावंद का इंतजार करने वाले वो काबों की मानिद होंगे, वो दौड़ेंगे, वो भागेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते। मैं कह रहा हूं खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पीछे वालों को भी मेरा सलाम पहुंचे। आमीन आमीन। हम गमज़दा खानदान के लिए उनके दुख में शरीक हैं। आइए 2 सेकंड के लिए उनके दुख में शामिल होते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि हम पास्टर कामरान, मामा इमरान और उनकी फैमिली के दुख में शामिल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान खाक है और फिर वो खाक में हर एक शख्स ने, ख्वाह वो मैं हूं या आप हैं, सब ने इस दुनिया से कूच कर जाना है। सब ऐसा ही है या है कोई ऐसा जिसने ता हयात इस दुनिया में इस बदन के साथ रहना है? कोई भी नहीं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और जो गुनाह इंसान करता है, जो जान गुनाह करेगी सो हम सब गुनाहगार हैं, वक्त ब वक्त गुनाह करते हैं। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हमारे गुनाहों का कफारा खुदा बाप के बेटे यीशु नासरी ने ले लिया है। अब हम गुनाहगार नहीं रहे। पहले हम गुनाहगार थे। जब से हमने उसको पहना है, उसको पकड़ लिया है, हमारे मेरे गुनाह क्यों ना हो, मेरे अपने गुनाह क्यों ना हो, आपके घराने के गुनाह क्यों ना हो, सब मिटा दिए गए हैं क्योंकि हम यीशु में आए हैं। जो यीशु के साथ चलते हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, उनके गुनाह माफ कर दिए गए हैं। और जब इंसान मरता है तो हमेशा याद रखिएगा, जो मुर्दों के लिए दुआ करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। अगर कोई शख्स इस दुनिया से कूच कर गया है, हम उस मुर्दे के लिए दुआ नहीं कर सकते। जो जान जैसा अपनी जिंदगी के अंदर अपना वक्त गुजारती है, ख्वाह वो अच्छा है ख्वाह वो बुरा है, हम किसी को जज नहीं कर सकते। मैंने उसको किसी लड़की के साथ खड़े हुए देखा, मैंने उस लड़की को किसी लड़के के साथ देखा, मैंने उसको गाली गलौज करते देखा, मैंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते देखा, मैंने उसको चोरी करते हुए देखा। ठीक है, हो सकता है उसने गुनाहों की माफी के लिए तौबा कर ली हो। हम पूरी जिंदगी एक गुनाह के पीछे उस इंसान को क्या करते रहते हैं? बोलते रहते हैं। पौलुस रसूल यीशु के शागिर्दों को मारता रहा। जब यीशु उसके सामने आ खड़ा हुआ, उसके गुनाह धुल गए। उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, वो नए सिरे से पैदा हो गया। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, वफादारी के साथ चलते हैं, हमारे सारे गुनाह, पिछले जितने भी गुनाह हैं, ख्वाह वो मेरे बाप ने किए, मेरी माँ ने किए, मेरे दादा ने किए, मेरी दादी ने किए, मैंने किए, मेरी बीवी ने किए, मेरे बच्चों ने किए, सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं क्योंकि मेरे यीशु नासरी ने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर कहां जान दी है? सलीब पर जान दी है, ताकि मैं और आप आजाद हो जाए। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां बजाते हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन हमें वक्त का ख्याल रखना है। सो आज हमारे सामने एक तिलावत हुई इमाल की किताब, उसका पहला बाब 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक ये हवाला पढ़ा गया। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब और इसकी 31वीं आयत। जो भी बहन या भाई ये समझता है
कि मैं अपनी जगह पर खड़े होकर पढ़ूंगी या पढ़ूंगा और आवाज पूरे हॉल में गूंजेगी, वो खड़े होकर पढ़ सकते हैं। एक ही आयत है, यशायाह 40 और उसकी 31वीं आयत है। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले 80 दिनों जोर हासिल करेंगे। वो बाबों की मानिक बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, वो चलेंगे और मादा न होंगे। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, पीछे से कहेंगे हालेलुया। आमीन। मैं इतना वक्त नहीं लूंगा, चंद बातें हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। खुदा के वक्त का इंतजार। क्या? खुदा के वक्त का इंतजार। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो ये होगा, और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का मुकद्दस पाक कलाम क्या कहता है। पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि खुदा का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। वास की किताब 3 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि उसने हर चीज को वक्त पर खूब बनाया। क्या किया? हर चीज को वक्त पर खूब बनाया है। लेकिन यशायाह नबी बयान करता है खुदावंद का इंतजार करने वाले। आपको पता है इंतजार सबसे बुरी चीज है। जिसके पास यहां पर खुदावंद के फजल से गाड़ियां हैं, खुदावंद को बरकत दे। जिनके पास नहीं, खुदावंद उनको भी मुहैया करे, लाइसेंस मुहैया करे। जब हम किसी को लेने जाते हैं ना, वो शख्स, वो बहन या भाई अगर कहे ना सिर्फ 5 मिनट दे दे, वो 5 मिनट भी ऐसा लगता है कि सर पे पहाड़ आ गया। कहने का मतलब यह है कि इंतजार बहुत बुरी चीज है। हम चाहते हैं कि आज ही हमारा कनाडा का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का या किसी यूरोप कंट्री का वीजा लग जाए। हम इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स यहां पर आ जाए। हम चाहते हैं हम हायर स्टडी के लिए जल्द से जल्द निकले। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई जल्द से जल्द तरक्की करें। लेकिन इंतजार इंसान के बदन में जो है वो एक उलझन को पैदा कर देता है। कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, कब मेरा वीजा लगेगा, कब मुझे औलाद मिलेगी, कब मेरी सैलरी बढ़ेगी, कब मेरे माँ बाप यहाँ पर आएंगे, कब मेरे बहन भाई दूसरे ममालिक में जाएंगे, कब हमारे हालात खत्म होंगे, कब बीमारियां खत्म होंगी, कब मुश्किलातें खत्म होंगी। ये जो बीमारी 15 साल से इस बदन के अंदर है, ये कब खत्म होगी। लेकिन यशायाह नबी बयान करता है खुदावंद का इंतजार करने वाले वो काबों की मानिद होंगे, वो दौड़ेंगे, वो भागेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हम इंसानों के इंतजार में हैं। हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में ऐसे ऐसे फंस चुके हैं कि हम खुदा के इंतजार को भूल चुके हैं। हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम खुदावंद के इंतजार को भूल चुके हैं। वाज लिखता और बयान करता उसने हर चीज को वक्त पर बनाया, खूब बनाया है। इंसान एक वक्त पर इस दुनिया में आता है और जितना वक्त उसका मुकर्रर होता है वो इस दुनिया से कूच कर जाता है। हम अपनी उम्र को ना बढ़वा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा से इल्तिजा की जाए, खुदावन उम्र को भी बढ़ाता है और खुदावन बीमारियों को भी खत्म करता है। वो उन लोगों की करता है जो खुदा की बातों का इंतजार करते हैं। खुदा का इंतजार करने वाले हम कब खुदा का इंतजार करें कि कब खुदा हमारा है। बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है वो ऐसे आएगा किसी को मालूम ना होगा। हमने उसकी बातों का इंतजार करना है। उसके कलाम में जो हमारे लिए लिख दिया गया है वही हमारे लिए बेहतर है। मेरा कल उसने पहले से ही डिसाइड कर दिया है। अगर मेरा कल बुरा है तो मैं उसको अच्छा कर सकता हूं। अगर मेरा परसों बुरा है मैं उसको अच्छा कर सकता हूं। अगर मेरा कल अच्छा है तो मैं अपनी गलतियों के सबब से अपने कल को खराब कर सकता हूं। कैसे? अपने अल्फाजों के सबब से। नहीं जी साड़ा वीजा तो नहीं लगना, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, साढ़े को पैसा ही कौन, जिंदगी भर वो पैसा नहीं आएगा। कहे वीजा लगेगा, पैसा भी आएगा, हमें उस वक्त का इंतजार रहेगा। हमारा खुदा मुहैया करने वाला कहता है, वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते नहीं जी मेरी औलाद नहीं पैदा हो सकती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, खुदा से मांगे। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में बहुत ऐसे हवाले जात हैं जो हमें खुदा की तकवीयत देते हैं।
जो फरिश्ते आके तकवीत देते हैं, खुदा तकवीत देता है, हमें हौसला देते हैं, हमें ताकत देते हैं। कुछ लोग कहते हैं बीमारी 15 सालों से है, 20 सालों से शुगर है, खत्म नहीं होगी। होती है। खुदा पर ईमान रखने वालों की हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मैं खुदा के खादम को सुन रहा था, कहता है एक बहन आई, उसके ट्विंस पैदा हुए और दोनों बच्चे, जिनको कहते हैं हम, जो बच्चे मेंटली जो है वो सही से नहीं होते, मेडिकली एक वर्ड यूज करते हैं, एबनॉर्मल थे। आपको पता है एबनॉर्मल बच्चों की केयर करना कितना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो गरहाना खुदा की शुक्रगुजारी करता कि हमें खुदा ने औलाद से नवाजा है। खादम कहता है कि मैं उनको कहता कि खुदा के कलाम पर ईमान रखें, खुदा के कलाम को पढ़ते रहें, खुदा के कलाम को बोलते रहें, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। 7 साल की उम्र में दोनों ट्विंस 7 साल के हुए, उनका एबनॉर्मलपन यीशु के नाम से खत्म हो गया। वो यकीन रखते थे कि हमारा खुदा जिसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी है, वो हमारे बच्चों को ठीक करेगा। 7 साल तक लगातार वो बहन खुदा के कलाम को पढ़ती रही, खुदा के खादम के मैसेजेस को सुनती रही, इबादत करती रही। एक वक्त आया वो बच्चे दोनों ठीक हो गए। आपने देखे होंगे 18 साल तक की वो बच्चों की एज होती है और बच्चे 18 साल 20 साल के बाद इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। लेकिन वो बहन का ईमान बढ़ता रहा। इसी तरह से मेरा और आपका खुदा भी हमें सिखाता है। हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं। यूसुफ एक बच्चा ही है, उसको खुदा रोया में, ख्वाबों में उससे बातें करने लग गया। किस में बातें करने लगा? ख्वाबों में। जब वो छोटा था उसने ख्वाब देखा कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई मेरे आगे झुककर सजदा करते हैं। फिर उसने एक और ख्वाब देखा, उसके भाई उससे जेलस करने लगे कि ये हमसे छोटा होकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करना चाहता है। वो चाहता तो उस वक्त बढ़ सकता था, लेकिन वो नहीं बढ़ा। ख्वाब 17 साल की उम्र में उसने देखा, भाइयों ने उसको बेच दिया, गुलाम बना, जेल में गया। एक ऐसी प्रॉब्लम से भी वो बचा। अगर वो उस प्रॉब्लम में फंस जाता, हो सकता था वो पहले ही वजीर बनता, हो सकता है वो बादशाह तक बनने की कोशिश कर पाता, लेकिन खुदा ने उस बदी से भी उसे बचाया। इस टॉपिक के अंदर, इस हवाला के अंदर, इस कहानी के अंदर हम सीखते हैं कि वो तकरीबन 13 साल बाद खुदा ने उसे मिस्र का हाकिम बनाया। क्या बनाया? हाकिम बनाया। 13 साल के बाद वो खामोश रहा, वो इंतजार करता रहा, वो जेल में रहा। हो सकता है उसको मारते भी हो सकता है उसको 2 टाइम का खाना देते हो, लेकिन वो इंतजार करना नहीं भूला। खुदा के कलाम में लिखा है खुदावंद का इंतजार करने वाले। यूसुफ खुदा का इंतजार करने वाला शख्स था। वो एक ऐसा खुदा का बंदा था, उसने इंतजार किया। और जब वो मिस्र का हाकिम बन जाता है तो उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, बल्कि उनको अपने पास बुलाया, अपने बाप की पूरी कौम को अपने पास बुलाया और उनको वहीं पर उनके लिए खुराक को मुहैया किया। अगर यूसुफ जल्दबाजी करता, सुनिएगा बात गौर से, हम बहुत दफा आगे बढ़ने में जल्दबाजी करते हैं। बहुत दफा क्या करते हैं? आगे बढ़ने में जल्दबाजी करते हैं। 2013 में जब हमारी सेमिनरी का दूसरा साल चल रहा था, तो हमारे खुदा उनके खादम ने एक कहानी बताई। उसने समझाया हमें कि अपने वक्त का इंतजार करना। क्या करना है? कलाम सुनाने में जल्दबाजी नहीं करनी, दुआ करने में जल्दबाजी नहीं करनी और आगे बढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी। हमेशा अपने वक्त का इंतजार करना है। यूसुफ ने भी अपने वक्त का इंतजार किया। वो चाहता तो पोतीफर की बीवी के साथ बदी करता, हो सकता है उसको एक हायर पोजीशन मिल जाती। उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने वक्त का इंतजार किया। यूसुफ जल्दबाजी करता तो शायद खुदा का मंसूबा पूरा ना होता। उसने इंतजार किया और खुदा ने उसको इज्जत बख्शी। बाज़ औक़ात हमारी जो डिलेज होते हैं वो खुदा की तरफ से होते हैं। हो सकता है खुदा हमें कह रहा हो राइट को जा, हम कह रहे नहीं हमने लेफ्ट ही जाना है। एग्जाम्पल देता हूं, खुदा कह रहा हो तूने कनाडा जाना है, हम खुदा से कह रहे नहीं खुदा यूएसए से सैलरी ज्यादा है, हम तो यूएसए ही जाएंगे। खुदा कह रहा है नहीं मैंने तुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए रखा है, तू वहां पे नर्सिंग नहीं करेगा बल्कि तू खिदमत भी करेगी। हम कहते हैं नहीं ऑस्ट्रेलिया च आइल्स का बैंड मुश्किल ना मिलता है, नहीं खुदा मैनू तो कनाडा ही जान दे, मैनू तो अमेरिका ही जान दे। हाँ
फैसले खुदा के फैसलों के अंदर ले आते हैं। आप अपनी जिंदगियों में गौर कर सकते हैं, मैं अपनी जिंदगी में गौर कर सकता हूं, हम यूसुफ की जिंदगी पे गौर कर सकते हैं। 13 साल एक मुद्दत होती है। क्या हम 2 साल 3 साल में इंतजार करते हैं? नहीं, हम इंतजार नहीं करते। पहला पॉइंट, खुदा का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है, जो कि यूसुफ के लिए था। दूसरा पॉइंट, इंतजार ईमान का इम्तिहान है। क्या है? ईमान का इम्तिहान है। आपको पता है जब आप इंतजार करते हैं तो आपका ईमान बढ़ता है। मैं कलाम की बात कर रहा हूं, मैं किसी इंसान के इंतजार की बात नहीं कर रहा। अगर आप कहते हैं ना खुदा मुझे देगा और खुदा नहीं दे रहा, आप दुआएं करते हैं, आप रोजे भी रखते हैं। आपको पता है खुशी के आलम में कुछ लोग हैं जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वरना लोग दुखों में बैठकर खुदा से मांगते हैं, खुदा को याद करते हैं। दुख में तो हम खुदा को याद करते हैं, क्या हम सुख में भी खुदा को याद करते हैं? हम खुदा को भूल जाते हैं। सुख के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा है बहुत सारी शादियों में, प्रोग्राम्स में, खुशी के मौका पर हमारे यंगस्टर क्या करते हैं, और दुख के आलम में हम खुदा को कह रहे होते हैं तसल्ली दे, इत्मीनान दे, अरे खुदा तूने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। और खुशी के आलम में हमने जो खुशी के आलम में खुदा को याद करना होता है, हम बुरे कामों में वक्त को गुजार देते हैं। इसीलिए हम खुदा से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। इंतजार ईमान का इम्तिहान है। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, छोटा बाब 15वीं आयत पढ़िए, 13वीं आयत से पढ़िए। चुनांचे जब खुदा ने इब्राहिम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही कसम खाकर फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। और इस तरह सब्र करके उसने वादा की चीज को हासिल किया। सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। बड़ा ईमान, किसी ने किताब नहीं पढ़ी लगता है, बड़ा ईमान बड़े मौजूद है, डेविड जोंगी चौक, बड़ा ईमान बड़े मौजूद है। फिर बोले बड़ा ईमान। अब खुदा ने कह दिया है कि तूने अपने घर को छोड़ देना है, रिश्तेदारों को छोड़ना है, तूने मेरे पीछे चलना है। मैं तुझे ऐसी औलाद दूंगा, इतनी औलाद दूंगा, अनगिनत। 75 साल का है, कोई औलाद नहीं है। कितने साल का है? 75 साल का है। और हमारा जो टॉपिक है, इंतजार ईमान का इम्तिहान है। इंतजार क्या है? ईमान का इम्तिहान है। औलाद नहीं है, 75 ईयर ओल्ड का है, 25 साल बाद खुदा ने औलाद दी है ईमान के सबब से। इतना बड़ा ईमान। हम तो 2 साल इंतजार नहीं करते, 3 साल इंतजार नहीं करते, 4 साल इंतजार नहीं करते, 5 साल इंतजार नहीं करते, 6 साल इंतजार नहीं करते। लड़का दूसरी शादी कर लेता है, उस बीवी को छोड़ देता है, इससे औलाद पैदा नहीं होती, मैं दूसरी कर लेता हूं। गुस्सा नहीं कीजिएगा मेरी बात का, मैं सच बोल रहा हूं। ऐसा ही है। मैंने एक देखा, 15 साल हो गए उनकी शादी को, औलाद नहीं थी। उस शख्स ने दूसरी शादी की, खुदा ने उसको औलाद दी। औलाद 2-3 साल की हुई, वो शख्स एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। कहां मारा गया? ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। क्या हुआ? क्या वो खुदा के नक्शे कदम पर, उसके कलाम के नक्शे कदम पर चल रहा था? नहीं, उसने पहली को छोड़ा, दूसरी के साथ ब्याह किया, पहली के साथ भी बदी की, दूसरी के साथ भी बदी की है। हम दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि हम खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। हमारे दिलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ बदी बदी और पति ही रहती है। नहीं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हम ये भी करेंगे। क्या हम ईमान के साथ इंतजार करते हैं? इब्राहिम को खुदा ने कहा निकल जा खिदमत में, यहां से कूच कर जा। कुछ नहीं था उसके पास, जो भी अपना था सब ले गया। औलाद नहीं थी। तुझे बड़ी औलाद दूंगा, इतनी औलाद दूंगा कि तू बरकतें रिसीव करेगा। इब्राहिम, इज़हाक, ये पूरा पता, यीशु का निसबनामा भी वहीं से शुरू होता हुआ आता है। इतनी बरकत खुदा ने उसको दी। क्या किया उसने? उसने इंतजार किया। इंतजार ईमान का इम्तिहान है। खुदा ने औलाद का वादा किया उसके साथ। तकरीबन 25 साल उसने इंतजार किया। कितने साल?
25 साल इंतजार किया। कितनी बार हालात नामुमकिन उसको नजर आए होंगे, बहुत दफा उसको हालात नामुमकिन नजर आते होंगे, फिर भी खुदा ने अपना वादा पूरा किया और उससे इजहार पैदा हुआ। आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां लगाते हैं, जोरदार तालियां। सोचिए इस बात को, सोचिए इस बात को। ईमान जो है वो इम्तिहान है। ईमान क्या है? हमारा इम्तिहान है। और जब हम इंतजार ईमान का जो है वो सबसे बड़ा इम्तिहान है, जब हम इसको पार कर जाते हैं, हमारा खुदा हमें बड़ी बड़ी बरकतें देता है। वादा देर से मिल सकता है, लेकिन खुदा का वादा कभी झूठा नहीं होता। आपको पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे झूठे नबी हैं जो झूठी झूठी बातें आपको बोलेंगे। अगले साल आपका वीजा लग रहा है, अगले साल आपकी औलाद हो रही है, पेट में बेटा है बोल देंगे बेटी पैदा हो रही है। बहुत सारे नजर आएंगे आपको। खुदा ने कहा बहुत सारे आएंगे, कहेंगे ऐसा, उन पर यकीन नहीं करना। जो खुदा के कलाम में लिखा है वही सच है। हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहना है। लोगों की बातों के पीछे लगेंगे तो हम लोगों को फॉलो करेंगे। मलाउन है वो शख्स जिसका तवक्कुल किस पर है? इंसान पर है। वो आपको कहेंगे खुदा आपको बढ़ा रहा है, खुदा ने आपको माफ कर दिया। भाई बाइबल में लिखा है, आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दे। इसमें लिखा है कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। उसने तो पहले ही आपको माफ कर दिया है, वो तो पहले ही आपको बढ़ा चुका है। आपको खुदा की तरफ आने की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों से भी बचना है। वो आपको डराएंगे, मैं ये रूह देख रहा हूं, मैं वो रूह देख रहा हूं, मैं इसको इधर देख रहा हूं, मैं उसको उधर देख रहा हूं। डरना नहीं, खुदा के कलाम पर ईमान रखना है। हमेशा इंतजार करना है खुदा के वादे का, इंतजार करना है उस बात का जो खुदा ने हमसे कही है। तीसरा पॉइंट वक्त को मद्देनजर रखते हुए, इंतजार के दौरान खुदा हमें तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है। पहला पॉइंट था खुदा का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। दूसरा पॉइंट इंतजार ईमान का इम्तिहान है। और तीसरा पॉइंट है कि इंतजार के दौरान खुदा हमें तैयार करता है। आपको पता है मैसेज मैंने कब तैयार किया? 2 घंटे या 1.5 घंटा पहले। पूरा हफ्ता इतना मसरूफ, संडे कहीं इबादत पे जा रहा हूँ, मंडे कहीं जा रहा हूँ, ट्यूसडे फाइल जा रहा हूँ, वेडनेसडे ब्लॉक 3, थर्सडे अपना ब्लॉक 10, फ्राइडे को आज कलाम। और रात में एक फैमिली भी हमारे घर में स्टे किया, बहुत सारी मसरूफियात थी। जब उनको ड्रॉप किया उसके बाद मैंने कलाम को खोला। और खुदा ने, जब मैं, मेरी आदत है कि मैं थर्सडे की रात को मैसेज प्रिपेयर करता हूँ, और जब मैं मैसेज प्रिपेयर करता हूँ उस दौरान मैं दुआ में बैठता हूँ, और जो खुदा का रूह गाइड करता है खुदा बताता है और उसको। और मेरी आदत नहीं कि मैं इतने इतने पेजेस लिखूं, सिंपल सा जो मैसेज होता है जो खुदा देता है उसको डिलीवर करना, क्योंकि हमें यही सिखाया गया। एक आयत पे भी आप 4 घंटे भी बोल दो, खत्म ना हो। खुदा का कलाम सुनाते रहो, इतना खुदा का कलाम आपके जहन में हो कि 4 अंजीलें ये हैं, 5वीं अंजील आप खुद बन के गुम हो यीशु के नाम से। तो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते, समझते और उस पर अमल करते हैं तो खुदा अपने भेद खोलता है। इंतजार के दौरान खुदा हमें तैयार करता है। खुदा सिर्फ हमें मंजिल की फिक्र नहीं कराता बल्कि हमारे किरदार को भी बनाता है। जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं खुदा हमारे किरदार को बनाता है। हमने यूसुफ का हवाला देखा, खुदा ने यूसुफ के किरदार को चेंज कर दिया। बच्चा था, बच्चे से जवान हुआ और उसके किरदार को ऐसा चेंज किया, उसको ऐसी हिकमत दी, उसको ऐसी तवानाई दी, उसको ऐसी खूबसूरती दी कि वो जहां भी जाता लोग उसको पसंद करते। हम भी खुदा के कलाम को ऐसा पढ़े, दुआ में ऐसा वक्त गुजारे, हम किसी के साथ बात करें तो ये लोग ये ना कहें यार अदे ना गल नहीं करनी, जे अदे ना गल की तो पूरे कुवैत च गल फैल जाएगी, पूरे पाकिस्तान च गल फैल जाएगी। अदे ना गल की तो गाली गलोच होएगी, अदे ना गल करागे तो चुगलियां ही करेगा, अदे ना गल करागे कि यार पादे के खिलाफ गल्ला ही करेगा। ऐसा नहीं, अपने आप को ऐसा बनाए कि लोग आपके साथ बातचीत करें। और खुदावन ने मुझे एक तोड़ा दिया है। मैं जब से कुवैत में आया हूँ 8-10 ऐसी फैमिलीज हैं जो आपस में, आपको पता है, मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों से क्लैश होते हैं। और खुदा ने ऐसा तोड़ा दिया है कि जब उन फैमिलीज में जाके बात करना, खुदा के कलाम की बातें बताना या दुआ करनी उनके लिए, खुदा रास्ते खोलता है। और ये कलाम के वसीला से बहुत सारे ऐसे इसी मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो छोटे छोटे क्लैशेस की वजह से अलग अलग होने की बहुत सारी कोशिश। लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं
खुदा आपकी वफादारी देखता है और आपकी मुरादों को पूरा करता है। जब आप बात करते हैं तो आपके बात करने से आइडिया होता है कि यकीनन खुदा के मुंह की बातें उस बंदा के वसीला से बोली जा रही है। और हमेशा याद रखें, रोजाना कलाम को लाजमी पढ़े। आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। हमेशा खुदा के मुंह की बातों को याद करते रहे। और चौथा पॉइंट यह है कि इंतजार के दौरान क्या करना चाहिए। 4 चीजें बताऊंगा। दुआ करते रहना है हर वक्त। दुआ पौलुस रसूल कहता है, फिलिप्पियों के नाम पौलुस रसूल का उसका 4 बाब 6 आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, हर एक बात में दुआ और शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाए। दुआ करते रहना है, दुआ के साथ ईमान को मजबूत रखना है, शुक्रगुजारी करनी है। और चौथा पॉइंट है कि खिदमत को जारी रखना है। आप अपनी खिदमत को पहचाने। बहुत सारे लोग हैं, बहन या भाई हैं, जिनको अच्छी दुआएं करना आती है, जो मीटिंग प्रिजाइड कर सकते हैं, जो कलाम भी सुना सकते हैं, लेकिन वो पीछे बैठे हैं, आगे आने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या उसमें हमारी गलती है, खादमों की है? नहीं, उसमें कलीसिया आपकी गलती है। अगर आपको खुदा ने को तोड़ा दिया हुआ है, आप अच्छा गाते हैं, आप खादम को बोलें कि मैं अच्छा गाती हूँ, खुदा ने मुझे ये तोड़ा दिया है, मैं क्वायर में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आपको खुदा ने कलाम सुनाने का तोड़ा दिया है, आपने कहीं से ग्रेजुएशन की है, सेमिनरी की है, आप अपने खादमों को बोले, आपको वो मौका देंगे। अगर आप मीटिंग प्रिजाइड करना चाहते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, आप अपने खादमों को बोलें। बाइबल मुकद्दस में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का जिक्र है। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का जिक्र है। मुबश्शिर है, पास्टर है, उस्ताद है, रसूल है और नबी है। और अगर आप कहते हैं कि मेरे साथ खुदा बातें करता है, खुदा मुझे आपके बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है, अगर वो बातें सच हैं, तो आपको खुदा ने टाइटल नबिया का दिया है, नबी का टाइटल दिया है। ये नहीं कि जो गुजर चुके, खुदा ने 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर ये टाइटल मुकर्रर करके रखा हुआ है। और इस टाइटल के साथ जो है खुदा अपने लोगों को क्या करता है, बरकतें देता है। ईमान में मजबूत रहें। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के। तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है और शुक्रगुजारी करते रहे। पहला तसल्लीकियों 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, हर बात में दुख है शुक्रगुजारी करें, बीमारी है शुक्रगुजारी करें। क्या है बाप, तेरी शुक्रगुजारी हो, तूने मुझे बीमारी से नवाजा है, मैं इस बीमारी को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से, और ये बीमारी खत्म हो चुकी है यीशु के नाम से। क्या हम ऐसा बोलते हैं? आपके अपने अल्फाज आपको अच्छाई तक ले जाते हैं और आपके ही अपने अल्फाज आपको उस बुराई तक ले जाते हैं। कभी किसी ने बीमारियों को डांटा है, डिक्लेरेशन की है कि पुलिस के बंदे, मैं तुझे यीशु के नाम से डांटता हूं, मेरे घराने से निकल जा। बीमारियों, मैं यीशु के नाम से तुम्हें कैंसिल करता हूं। शुगर, मैं यीशु के नाम से अपने बाप से, अपनी मां के बदन से कैंसिल करता हूं। बोला है। आपको पता है, जब यीशु के पास शैतान आया तो यीशु ने क्या कहा? लिखा है। क्या किया? लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। लिखा है, वो अपने फरिश्तों को ढेलेगा। जब वो लिखा की बात करता है ना, तो वो कहां से करता है? कलाम से करता है। इस कलाम को अपने जहन में बिठा लीजिए। इस कलाम को अपने बच्चों को सिखाएं। अपने बच्चों को सिर्फ ये ना कहें कि आप मूवीज देखते रहो, अपने बच्चों को ये ना कहें कि आप सिर्फ यही करते रहो, टाइम वेस्ट करो। कलाम की बातें हर 3-4 दिन के बाद एक आयत खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। वो आपको भी याद होगी, आपके बच्चों को भी याद होगी। हर 3 दिन के बाद एक आयत याद करवाएं। 3 दिन ना हो, 5 दिन कर ले, उसको खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद करवाएं। इससे क्या होगा? हमारी औलाद, आपको पता है आज का दौर बहुत खराब है, औलाद हाथ से ऐसे निकल जाती है, माँ बाप को पता ही नहीं होता। हम कहते हैं बच्चा हमारे सामने बड़ा हो रहा है, 18 साल 20 साल, बेटी हाथ से गई, बेटा भी हाथ से गया। स्पेशली बाहर के ममालिक में बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। माँ बाप बच्चों को कुछ बोलते भी है तो बच्चे माँ बाप पे केस कर देते हैं। हमारे बाप ने हमको डांटा है, हमारी माँ ने हमको थप्पड़ मारा है। अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें जिन पर उन्हें जाना है, वो बूढ़े होकर भी उनसे नहीं मुड़ेंगे। अपने बच्चों को एक ऐसा मसीही टाइटल बताएं। अपने बच्चों को बताएं कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। अपने बच्चों को बताएं कि आपने बड़े कैसे होना है मसीहत के अंदर।
इस बाइबल को फॉलो करें, दूसरे ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, यूरोपियन ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, अमेरिकन ट्रेंड को फॉलो ना करें, गाली गलौज इधर उधर की चीजें। हमें अपने बच्चों को सेव करना है क्योंकि वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। पांचवा पॉइंट यह है कि इंतजार करने वालों का इनाम क्या है। कलाम मुकद्दस बयान करता है, जो हवाला पढ़ा गया था यशायाह 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत में, नई जिंदगी मिलती है। क्या होता है? नई जिंदगी मिलती है, थकावट खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, रूहानी बुलंदी हासिल होती है, खुदाई उम्मीद नजर आती है और बीमारियां, मुश्किलातें, परेशानियां जाती रहती है, क्योंकि हमारा खुदा अपने लोगों को उकाबों जैसी बरकत देता है, जोर देता है, तवानाई देता है। आपको बताओ उकाब कहां पे उठता है? बुलंदियों पर उड़ता है, इसलिए उसकी तशबीह दी गई है। और जो ईगल है, जो उकाब है, उसका एक सिंबल है। आपको पता है प्रोफेट्स, जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, वो ईगल का सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि वो दूर से देखता है, ऊपर से देखकर नीचे जाके अपने शिकार को पकड़ता है। और जो बड़े प्रॉफिट्स हैं हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो ईगल के सिंबल को एज ए प्रोफेटिक सिंबल कहते हैं। और जो लॉइन का सिंबल होता है वो अपोस्टोलिक सिंबल होता है, वो गरजने वाला शेर होता है। अपोस्टल के पास सारी खिदमतें होती हैं। अपोस्टल मुबशर भी होता है, अपोस्टल चरवाहा भी होता है, अपोस्टल नबी भी होता है और अपोस्टल उस्ताद भी होता है। और अपोस्टल की खिदमत के लिए ये अंगूठा जो है अपोस्टल की खिदमत के लिए होता है। और जब ये मुट्ठी बंद कर दी जाती है, इस बात का सिंबल होता है, बिब्लिकल नहीं है ये, खुदा के बड़े खादमों ने इसको जो है वो बिब्लिकल कहा है। क्रिसमस का वर्ड जो है बाइबल में नहीं, हम फिर भी मनाते हैं। क्रिसमस का वर्ड बाइबल में नहीं, हम फिर भी मनाते हैं। इसी तरह से ये सिंबल को बनाया गया है कि ये सिंबल जो है वो खुदा के रसूलों के लिए है, क्योंकि वो रसूल जो जगह ब जगह खिदमत करते हैं। पालूस के लिए रसूल मुकर्रर किया गया, क्योंकि वो रसालत करता था, खुदा के कलाम को फैलाता था, जगह ब जगह जाकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देता था। आज हमने ये सीखा है कि क्या हम खुदा के उस ईमान पर, उस चीज पर का इंतजार करते हैं, खुदावंद का इंतजार करते हैं, या हम सिर्फ अपने दुनियावी चीजों का इंतजार करने में हैं। किसी का वीजा लग जाए, किसी के माँ बाप यहाँ पर आ जाए, किसी की बीमारियां खत्म हो जाएं, किसी का इंटेलेक्स क्लियर हो जाए, आइल्स क्लियर हो जाए, फाइल गई हुई है, वीजा लग के आ जाए। हमने खुदा का इंतजार करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी हो, खुदावंद तू जो भला, तेरी शफकत अपनी है।